हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। वो भी इसका कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है। पार्ट 1 के बारे में हम चर्चा कर लिए थे। आज हम दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम क्या बात करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसा थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। बात करते हैं तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? तो विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम शहरी सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसी में थोड़ा सा एक वर्ड चेंज कर देंगे कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, शहरी हटा देंगे इसमें, तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की अगर बात करते हैं तो वो हो जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन होता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो कैसी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। ग्रामीण सभ्यता यानी ग्रामीण लोग उसमें ज्यादा निवास करते थे। ठीक है। शहरी सभ्यता मतलब क्या है? वहां पे शहरीकरण होगा, वहां पे शहर जैसे पक्की ईंट के घर बने होते थे, है ना। तो ऐसा इसके बारे में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है शहरी सभ्यता कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है। कभी अभी इससे क्षेत्रफल पूछ देता है कि इसका क्षेत्रफल कितना था सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आपको याद रखना होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल था। आपको स्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन सा स्थल था? तो पूर्वी स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश में आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी किनारे, है ना। ये किसके नदी किनारे था? आलमगीरपुर। तो हिंडन नदी किनारे था। ठीक है। पश्चिमी स्थल की बात करते हैं तो यह कहाँ था? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था, है ना। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कौन सा था पश्चिमी स्थल? सुतका केंडोर। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में था, हिंडन नदी किनारे। जबकि पश्चिमी स्थल कहाँ था? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतका किंडोर। कौन सा नदी किनारे? तो दास्क नदी किनारे कौन था? सुतका किंडोर। उत्तरी स्थल की अगर बात करते हैं तो यह था मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में आता है और चिनाब नदी किनारे। ठीक है। दक्षिणी स्थल की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी स्थल था दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी किनारे। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पश्चिमी स्थल, पूर्वी स्थल, उत्तरी स्थल, है ना, दक्षिणी स्थल। तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, पश्चिमी स्थल सुतका गिंडोर दास्क नदी किनारे बलूचिस्तान प्रांत में, उत्तर में है मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी किनारे, दक्षिणी दाइमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी किनारे। फिर यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी मूर्ति मिला है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति किसका मिला है? तो मातृ देवी का मूर्ति मिला है। किसका? मातृ देवी का मूर्ति मिला है। और पूछा जाता है कि इसका समाज कैसी थी? तो सिंधु घाटी का सभ्यता समाज कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी, है ना। मातृसत्तात्मक मतलब माता को ज्यादा दर्जा दिया जाता था। ठीक है। अधिक उनको प्रभावित कर देते हैं। जातिवाद की चर्चा नहीं थी किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में जातिवाद की चर्चा नहीं थी। मूर्ति किसका था? मातृ देवी का मतलब मातृसत्तात्मक समाज था और इसमें जातिवाद की चर्चा नहीं थी, है ना। जात पात लोग को भेदभाव नहीं मानते थे। बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ऊंचा स्थान कभी कभी पूछ देता है कि सिंधु घाटी के सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान कौन था? तो पुरोहित वर्ग का, है ना। सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित वर्ग का रखा जाता था। जबकि नीचा स्थान की अगर बात करते हैं तो श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग को सबसे नीचा स्थान रखा जाता था। बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक जीवन कैसी थी? तो इनकी आर्थिक जीवन कृषि के साथ साथ वाणिज्यिक व्यापार करना। कैसा जीवन शैली थी इनकी? तो कृषि के साथ साथ वाणिज्यिक व्यापार करना इनकी आर्थिक जीवन इस पर आधारित थी। किस पर? कृषि के, है ना, कृषि पर और व्यापार पर। बात करते हैं वस्त्र कैसे पहनते थे? तो वस्त्र सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे। आजकल के लोग क्या है? सिले सिलाए वस्त्र लोग नहीं पहनते या नहीं खरीदते, लेकिन पहले के लोग सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे जो कि कैसा था? सूती वस्त्र का बना होता था, है ना। और पूछा जाता है कि सूती वस्त्र का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से है? तो सुई धागा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है ना।
सुई धागा का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बात करते हैं चावल और गेहूं उगाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल और गेहूं का स्पष्ट प्रमाण मिला है लोथल एवं रंगपुर से, है ना। लोथल एवं रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है ना। लोथल एवं रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। इसका नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आएगा, तो हम बताएंगे कौन कौन सा स्थल से किस साक्ष्य की प्राप्ति हुआ है। जैसे लोथल से बात करते हैं तो युगल सावधान, है ना, गोदीवाड़ा का प्रमाण, है ना, ये सब के बारे में हम बताएंगे कहाँ कहाँ से मिला है ना। बृहद स्नानागार, बृहद, है ना, अन्नागार, ये सब की कहाँ से मिला है, कहाँ से साक्ष्य की प्राप्ति हुआ है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तभी आप याद रखिए कि चावल और गेहूं उगाने का स्पष्ट प्रमाण कहाँ है? तो लोथल एवं रंगपुर से मिला है, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। कैसी कृषि थी? तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मिश्रित कृषि करते थे। मिश्रित कृषि समझ में आता है? क्या होता है मिश्रित कृषि? बहुत लोग सोचते होते हैं कि धान उगा रहे हैं, उसमें रबी की फसल कर लेंगे तो मिश्रित कृषि हो जाएगा, है ना। वैसा नहीं होता है। मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जो एक कृषि के साथ साथ दूसरा कृषि पशुपालन किया जाता है, तो उसमें क्या कहता है? उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। इन्हें कि एक रबी फसल बो दिए, एक कौन सा फसल? धान बो दिए, या और कुछ दूसरा चीज बो, वो मिश्रित कृषि में नहीं आता है। वो मिश्रित कृषि में कौन आता है? तो कृषि के साथ साथ पशुपालन की खेती किया जाता है, उसको मिश्रित कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रिय पशु कौन था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो सबसे प्रिय पशु वृषभ या बैल या सांड या कुबड़ वाला बैल बोल सकते हैं। तो सबसे प्रिय पशु था वृषभ। ठीक है। पवित्र नदी कौन थी? पवित्र पक्षी, तो पवित्र पक्षी थी बत्तख। बत्तख को सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पक्षी का नाम दिया गया है। ठीक है। बात करते हैं सबसे पवित्र नदी की, तो पवित्र नदी सबसे सिंधु थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी ही थी। ठीक है। पवित्र वृक्ष की अगर बात करते हैं तो सबसे पवित्र वृक्ष पीपल के वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है। किस घाटी में? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र वृक्ष पीपल का था। ठीक है। प्रिय देवता की अगर बात करते हैं, सबसे प्रिय देवता तो पशुपति शिव को माना जाता है ना। पशुपति शिव को क्यों? क्योंकि अधिकांश स्थल पर पशुपति शिव की मूर्ति मिले हैं, इसलिए सबसे प्रिय देवता शिव भगवान को, शंकर भगवान को ही माना गया है। बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता? एक नगरीय सभ्यता थी। एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, तो शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। बात करते हैं तो यहाँ से क्या है, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से ही पूछेगा कि बाहर सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 गो ऑप्शन दे देगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, है ना, सुत्कागेंड और बलूचिस्तान, ये सब दे देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से, है ना। तो ये रहा पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता की। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 3, है ना। उसमें हम सब छोटा मोटा जो बचा हुआ रहेगा सब क्लियर कर देंगे। उम्मीद है जितना सारा चीज बताए आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख लेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।